जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाई एनसीसी कर रहे हो या एनसीसी कैडेट हो, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे तैयारी करूं, तो ये चैनल आप ही लोगों के लिए है, ठीक है ना। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 7.62 एसएलआर राइफल जो होता है, तो उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, उसको एक ही जगह मैं आप लोग को बता दूंगा और बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप लोग को समझ में ना आए। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा ना, तो मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठना और नोट करते जाना। और सिर्फ नोट नहीं करना यार, उसको रिवीजन कर लेना, दोहरा लेना, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और देखो .22 राइफल के बारे में मैं आप लोग को बताया हूँ, तो वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और कमेंट करके आप लोग बताना अगली वीडियो मतलब किस राइफल के बारे में बताऊंगा। वैसे देखो, अगर आप एनसीसी कर रहे हो तो .22 राइफल और 7.62 एसएलआर राइफल और 7.62 एलएमजी और ये जो होता है 5.56 और इंसास राइफल, तो इन चार हथियारों के बारे में आप लोग मतलब अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। नहीं तो ये एनसीसी कर रहे हो, ड्रिल करोगे, सब कुछ करोगे, और अगर रिजल्ट जो निकलेगा ना, मतलब पेपर में बैठोगे, अगर फेल हो जाओगे, किसी के साथ ऐसा ना हो कोई ना फेल हो, लेकिन अगर फेल हो जाओगे ना, तो वहीं से आपका मतलब समझो पूरा दूसरा रास्ता। और ये जो राइफल है ना, इसको मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिया हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा देखना। और देखो, मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आप लोगों को अगर इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ आएगा तो आप लोग नोट करते जाना, पेन और कॉपी लेकर बैठना, अगर एनसीसी पेपर पास करना है तो। नहीं तो यार ड्रिल करते रह जाओगे और पेपर में ध्यान नहीं दोगे, तो फिर अगर फेल हो जाओगे ना, तो पूरा का पूरा जिंदगी चौपट हो जाएगा। तो इसलिए भाई पेन और कॉपी लेकर बैठना। ये राइफल सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए लिया हूँ। देखो, अब बात कर लेते हैं, ये जो 7.62 एसएलआर जो होता है, तो एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग नोट कर लेना, सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है ना। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। अब बात आ जाती है सबसे पहले 7.62 एसएलआर राइफल की लंबाई कितनी होती है। तो देखो भाई, इसकी लंबाई 3 तरह की होती है, ठीक है ना। ये जो है इसको बट प्लेट बोलते हैं, ये जो कोने में दिया है ना, इसको बट प्लेट बोलते हैं। तो ये 3 तरह का होता है, उसके हिसाब से इसकी लंबाई होती है। देखो, ये एक छोटा बट होता है, फिर एक नॉर्मल बट होता है, फिर एक लंबा बट होता है। तो तीनों की लंबाई मैं आप लोगों को एमएम में नहीं बता रहा हूँ, अगर एमएम में बताऊंगा ना तो आप लोग को ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे हो जाएगा छोटा बट के साथ एसएलआर की लंबाई, तो अगर एमएम में बताऊंगा तो 1126.50 एमएम। अगर इसको इंच में बता दूंगा तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखो, 44.35 इंच इसका छोटा बट के साथ लंबाई होता है। तो इसको आप लोग याद रखना, मैं इंच में बता दे रहा हूँ। छोटा बट के साथ 7.62 एसएलआर की लंबाई होती है 44.35 इंच, ठीक है ना। अब आ जाता है और इसका नॉर्मल बट के साथ 7.62 एसएलआर की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी होती है 44.85 इंच, ठीक है ना। यहाँ 35 हुआ है ना, तो यहाँ 85 इंच 85 इंच होता है नॉर्मल बट के साथ इसकी लंबाई, ठीक है ना। अब आ जाता है तीसरा, जो लंबी बट होती है, लंबी बट के साथ 7.62 एसएलआर की लंबाई होती है 45.35 इंच, ठीक है ना। इसको लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। देखो, छोटी बट के साथ 44.35 इंच और नॉर्मल बट के साथ 44.85 इंच और बड़ी बट के साथ, लंबी बट के साथ 45.35 इंच। तो ये तो हो गई 7.62 एसएलआर राइफल की लंबाई। अब बात आ जाती है इसकी बायनेट। जैसे बायनेट पता है किसको बोलते हैं, ये जो राइफल है ना, तो इसके कोने पर एक चाकू लगाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, जब बंदूक चलती है, बंदूक से गोली जब खत्म हो जाती है, तो जो हमारे सैनिक रहते हैं सब, ये जो बायनेट रहता है, यहाँ चाकू जो लगा रहता है, उससे भी वार कर सकते हैं सब। तो मिला जुला कर कहने का मतलब है, यहाँ जो चाकू लगता है उसी को बायनेट बोलते हैं। तो ये बायनेट जो होता है ना, बायनेट के साथ इसकी लंबाई, मतलब यहाँ अगर बायनेट लगा रहेगा तो 7.62 एसएलआर की लंबाई 55 इंच हो जाएगी। तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लेना। अगर इंच में रहोगे तो 55 इंच, अगर वही एमएम में रहोगे ना तो 1397 एमएम हो जाएगा बायनेट के साथ एसएलआर की लंबाई, ठीक है ना। अब बात आ जाती है, ये जो खाली मैगजीन के साथ इसका वजन कितना होता है। मान लो लंबाई तो आप सभी लोगों को पता चल गया कि ये 3 तरह का इसका बट प्लेट होता है, और अगर बायनेट हो जाएगा, बायनेट लग जाएगा तो 55 इंच का पूरा लंबाई हो जाएगा। और बट प्लेट के साथ तो बताया हूँ कितना कितना होगा। अब आ जाता है इसका वजन कितना होता है। तो देखो, ये जो है ना, ये मैगजीन है। अगर खाली मैगजीन के साथ, जैसे इसमें जब गोली नहीं भरा रहेगा, इसमें गोली भरा जाता है मैगजीन में, जब इसमें गोली नहीं भरा रहेगा
तो इसका जो वजन होगा ना 7.62 SLR राइफल का, तो 4.4 kg हो जाएगा। अगर देख लो, अब आप लोग को पता चल गया, खाली मैगजीन के साथ राइफल का वजन 4.4 kg हो जाता है। और यही मैगजीन में जब गोली भर देते हैं तो इसी राइफल का वजन 5.1 kg हो जाता है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है इसका भारी मैगजीन और संगीन। जैसे मान लो ये मैगजीन भी भरा है और बायनेट भी लगा है, यहाँ पर चाकू भी लगा है, तब पूरा राइफल 7.62 राइफल का लंबाई मतलब वजन कितना होगा, लंबाई नहीं, लंबाई तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ। इसका वजन कितना होगा तो पता है कितना होगा। जैसे मैगजीन भी भरा रहेगा और यहाँ चाकू भी लगा रहेगा, उसका वजन हो जाएगा 5.392 kg, ठीक है ना। आप लोग याद कर लेना 5.392 kg। तो ये भारी मैगजीन और संगीन के साथ हो गया। अब बात आ जाती है SLR के बायनेट का वजन। यहाँ जो चाकू लगता है इसका वजन कितना होता है तो 283 ग्राम होता है इसका वजन, ठीक है ना। और ये जो है मैगजीन मतलब खाली मैगजीन का वजन कितना होता है तो 255 ग्राम होता है। इसको आप लोग याद रखना। यहाँ जो चाकू लगता है SLR में उसका वजन होता है 283 ग्राम, और ये जो मैगजीन होता है इसका वजन होता है 255 ग्राम, ठीक है ना। अब बात आ जाती है ये जो मैगजीन होता है अगर इसमें हम गोली भर देंगे तो इसका वजन कितना होगा। तो देखो भाई, अगर हम गोली भर देंगे तो 709 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, SLR के मैगजीन का वजन भारी मैगजीन के साथ। अब बात आ जाती है इसका रेट ऑफ फायर कितना होता है। तो नॉर्मल फायर होता है 5 राउंड और रैपिड फायर होता है 20 राउंड पर मिनट, और फास्टर देन रैपिड होता है 60 राउंड पर मिनट। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। अब आ जाता है आप लोग का इफेक्टिव रेंज। इसका रेंज कितना होता है तो 300 गज होता है, ठीक है ना। 300 गज इसका रेंज होता है 7.62 SLR राइफल का। अगर यार्ड में बोलोगे तो 275 यार्ड, ठीक है ना। 300 मीटर मतलब इसका रेंज होता है। तो आप लोग इसको याद कर लेना क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। और देखो 7.62 SLR जो राइफल होता है उसका साइड रेडियस कितना होता है तो इसका साइड रेडियस होता है ना 533.40 mm। अगर इंच में बोलोगे तो इसका साइड रेडियस होता है 21.77 इंच। आप लोगों को साइड रेडियस भी पता चल गया। और बैरल में खांचे, यहाँ जो पता है बैरल किसको बोलते हैं, यहाँ जो होता है ना मतलब इसमें खांचे होते हैं, तो इसमें 6 खांचे, इसको आप लोग याद कर लेना। अब बात आ जाती है इसकी मजल वेलोसिटी कितनी होती है तो इसकी मजल वेलोसिटी 2700 फीट प्रति सेकंड होता है। अगर इसको मीटर में बोलोगे तो 815 मीटर पर सेकंड होगा। अब बात आ जाती है इसकी जो मैगजीन है इसमें कितना गोली भरा जाता है तो इसमें पूरा 20 गोली भरा जाता है, ठीक है ना। और मतलब मैगजीन की क्षमता इसकी 20 होती है। और ये सिस्टम ऑफ ऑपरेशन मतलब किसके सिद्धांत पर काम करता है तो गैस ऑपरेशन, ठीक है ना। इसको आप लोग पूरा का पूरा याद कर लेना। एक बार आप लोगों से रिवीजन करा दे रहा हूँ भाई। इसका बायनेट जो होता है यहाँ चाकू जो लगा होता है उसका नाम बायनेट है। उस बायनेट का वजन जो होता है तो उसका 283 ग्राम वजन होता है। और ये इसका नाम मैगजीन है तो इसका खाली मैगजीन के साथ 255 ग्राम होता है। और इसी में पूरा गोली भर देंगे तो 709 ग्राम हो जाएगा। और इसमें कितना गोली भराएगा 20 गोली भराएगा, ठीक है ना। और इसकी लंबाई बट के साथ होता है, मतलब 3 तरह का बट होता है, छोटा बट, नॉर्मल बट और लंबा बट, ये भी बता दिया हूँ। तो देखो जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, आप लोग याद कर लेना ये जितना भी था, ठीक है ना। ये अगर आप लोगों को कैलिबर के बारे में नहीं पता होगा तो कैलिबर भी आप लोग जान जाना। 7.62 SLR राइफल का कैलिबर जो होता है तो 7.62 mm होता है। और इसको सब आप लोग नोट कर लेना जितना भी मैं बताया हूँ। यहाँ मैं आप लोग को समझाया हूँ लेकिन आप लोग को लिख लेना है, पॉइंट वाइज करके सबका सब लिख लेना है। तो SLR राइफल से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा का सारा क्वेश्चन बता दिया हूँ। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो इसका वजन कितना होता है और इसका जो मैगजीन क्षमता होता है वो कितना होता है, मैगजीन का वजन कितना होता है, बायनेट का वजन कितना होता है, और इसकी लंबाई कितनी होती है, इसका साइड रेडियस कितना होता है, और 7.62 SLR का मजल वेलोसिटी कितना होता है, ये सब आप लोग मतलब तैयार कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को मतलब कोई फेल कर ही नहीं सकता है अगर ये सब याद कर लोगे तो। और देखो .22 का भी देख लेना, SLR का देख लेना, LMG का देख लेना और इंसास राइफल का देख लेना। इन चारों को एकदम दिमाग में बैठा लेना, इससे पुर्जे का नाम पूरा का पूरा याद कर लेना, ठीक है ना।